नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। 1 नवंबर से बदले गैस सिलेंडर के रेट, एलपीजी के दामों में आई कमी। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम अब 1590 रुपये हो गया है। ये पिछले महीने के मुकाबले 5 रुपये सस्ता है। बीते महीने इसका दाम 1595.50 रुपये प्रति सिलेंडर था। दिल्ली सरकार ने नकली बारिश कराने में 34 करोड़ रुपए फूंक दिए, पर वर्षा नहीं। केंद्र सरकार ने पहले ही चेताया था। दिल्ली में स्क्वाड सीडिंग का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। माने तो आर्टिफिशियल बारिश करानी तो थी, लेकिन हो नहीं पाई। जीएसटी से लेकर बैंक तक 1 नवंबर से बदल गए 7 नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। इसमें बैंकिंग नॉमिनी के नियमों में बदलाव किया गया है। नए जीएसटी स्लैब प्रभावी होंगे। वहीं यूपीएस के लिए बड़ी डेडलाइन जारी की गई है। पेंशनर्स को देना होगा जीवित प्रमाण पत्र। वहीं पीएनबी बदल रहा है लॉकर चार्ज। इसके अलावा एसबीआई कार्ड होल्डर और पेमेंट्स पर 1% की फी देनी होगी। आधार कार्ड अपडेट पर चार्ज लगेगा। 1 नवंबर से राशन कार्ड और एलपीजी गैस सिलेंडर पर लागू हुए 4 नियम। राशन कार्ड वेरिफिकेशन करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाते आधार से लिंक और वेरीफाइड होंगे। राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा में सुधार होगा। पीएम मोदी ने किया छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्र सरकार का पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा फैसला, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत 59 साल पुरानी सीनेट और सिंडिकेट को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपराध वासना नहीं, प्रेम का नतीजा। सुप्रीम कोर्ट बोला, न्याय के लिए कानून को झुकना होगा। जाने पूरा मामला। शीर्ष अदालत ने अपीलकर्ता पर अपनी पत्नी और बच्चे को ना छोड़ने और जीवन भर उसका सम्मानपूर्वक पालन पोषण करने की शर्त भी लगाई है। साथ ही चेतावनी दी है कि इस शर्त का उल्लंघन गंभीर परिणामों को बुलावा दे सकता है। समाजवादी पार्टी ने नेहा यादव और मोहम्मद साजिद को सौंपी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी। मयंक शुक्ला का नाम हटाया। बिहार चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उम्मीद है कि मुल्क में दहशत कम होगी। तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, ऐसा बिहार बनाऊंगा जहां हर किसी को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। बिहार के सीवान में आरजेडी प्रत्याशी ओसामा के समर्थन में आयोजित रैली के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, अगर हमको मौका मिला तो हम ऐसा बिहार बनाएंगे जहां मेरे भाई बहनों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उद्योग स्थापित होंगे, नौकरियाँ और रोजगार के अवसर यहीं उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार में बेहतर अस्पताल बनाए जाएंगे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। हमारा सपना है कि एक आत्मनिर्भर बिहार का जहां हर परिवार को सम्मानजनक जीवन मिल सके। खड़गे के बयान पर भड़की भाजपा, कहा पीएफआई मुस्लिम लीग की भाषा बोल रहे हैं खड़गे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आरएसएस पर की गई टिप्पणी की निंदा की और उन पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और जमीयत उल हिंद की भाषा बोलने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी एजेंट है गौरव गोगोई, मैं साबित करके दिखाऊंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दे डाली चुनौती। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद पर उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए करारा हमला बोला। शर्मा ने कहा कि विदेशी ताकतों ने उन्हें अपने कायदे के भारत में प्लांट किया है। शर्मा ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर गोगोई के अंदर दम है तो मानहानि का मुकदमा करके दिखाए। उन्होंने कहा कि गायक जुबिन गर्ग के परिवार को न्याय दिलवाने के बाद वह अपने इन आरोपों को साबित करके दिखाएंगे। दिल्ली में आज से इन गाड़ियों की एंट्री बैंड, बॉर्डर पर तैनात रहेंगी 84 टीमें। दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स पर आधारित स्कैनिंग सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि मानक पूरे करने वाले वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। नवंबर के महीने में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 से 8 तारीख तक लगातार छुट्टियां।
भारत अमेरिका में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट, एडवांस ड्रोन और एआई हथियारों पर रिसर्च में मदद मिलेगी। यूएस नई टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का रक्षा डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट समझौता किया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देश मिलकर अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग और मजबूत करेंगे। सांसद बोली, धान खरीद रजिस्ट्री डेट 6 नवंबर तक बढ़ी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा, फसल हुए नुकसान का सर्वे जारी। एमपी में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ, सीएम ने हरी झंडी दिखाई। 20 नवंबर से नियमित संचालन होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर ट्रेनिंग का विरोध, बीएलओ बोले प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ट्रेनिंग को ऑन ड्यूटी नहीं मान रही है सरकार। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पतंजलि विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। उत्तराखंड विधानसभा को करेंगी संबोधित। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।